नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम लोग वाइगोत्स्की को पढ़ रहे थे, उनके कुछ संप्रत्यय महत्वपूर्ण संप्रत्ययों को पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ, जो भी उनकी भाषा थी, आंतरिक भाषा, निजी भाषा या सामाजिक भाषा, इस सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय भी और अवशेष हैं। आज हम इनको पढ़ करके वाइगोत्स्की साहब को खत्म करके फिर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक कुहल वर्ग पे चलेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आते हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया, शब्दावली दिया, सांस्कृतिक उपकरण। कि सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं? सांस्कृतिक उपकरण ये वे भौतिक उपकरण संसाधन होते हैं जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास में अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे जो कोई आ जाए विकल्प में कि मानचित्र, रेखाचित्र, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, किताबें आदि, ये सब क्या है? सांस्कृतिक उपकरण हैं। अर्थात वे भौतिक उपकरण या संसाधन होते हैं जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास के अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मानचित्र, रेखाचित्र, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, किताबें आदि। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि मानचित्र, रेखाचित्र किस शब्द और संप्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये सांस्कृतिक उपकरण है। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण। मनोवैज्ञानिक उपकरण वे उपकरण होते हैं जो व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने तथा संज्ञानात्मक विकास में मदद प्रदान करने में सहायता उत्पन्न करते हैं। जैसे व्यक्ति की भाषा या संकेत के माध्यम से, चिन्ह आदि के माध्यम से, तो ये मनोवैज्ञानिक उपकरण है। भाषा, संकेत, चिन्ह क्या है? मनोवैज्ञानिक उपकरण है। मानचित्र, रेखाचित्र, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन ये क्या है? सांस्कृतिक उपकरण है। कभी कभी आपको सांस्कृतिक उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण दोनों दे देता है और इनको अलग अलग मिलाने के लिए कहता है, तो इसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे। फिर होता है सहयोगी परियोजना, कोलैबोरेटिव सहयोगी परियोजना। यह एक ऐसी परियोजना होती है जिसे पूरी टीम एक साथ मिलकर कार्य करती है, सहयोगी परियोजना कहलाती है। जहां पे किसी टॉपिक पर एक पूरी टीम मिलकर काम करती है, उसको हम सहयोगी परियोजना कहते हैं। जैसे विज्ञान के किसी टॉपिक पर कुछ लोगों के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जो बच्चे हमारे स्कूलों में देखिए 9th 10th इंटर वाले किसी सब्जेक्ट पे अपना जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, यह क्या है? सहयोगी परियोजना के अंतर्गत आता है। फिर है पारस्परिक शिक्षण, जिसको रेसिप्रोकल शिक्षण बोलते हैं। रेसिप्रोकल शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसके अंतर्गत छात्र और शिक्षक बारी बारी एक पाठ के अंश पर चर्चा करते हैं और शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए प्रश्न पूछना, सारांश बनाने, स्पष्टीकरण देना, पूर्वानुमान लगाना जैसे विधियों का प्रयोग करके सीखने पर बल देते हैं। तो इसी को हम रेसिप्रोकल शिक्षण या पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। फिर है नेक्स्ट सहकर्मी शिक्षण, या इसको पीयर ट्यूटोरियल बोलते हैं। यह एक ऐसा शब्दावली है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला ऐसा संप्रत्यय है जिसने एक तीव्र बालक, अर्थात कोई एक तेज बालक होगा जो अपने से कमजोर बालक को सीखने में मदद प्रदान करता है, उसे हम सहकर्मी शिक्षण के नाम से जानते हैं या पीयर ट्यूटोरियल के नाम से जानेंगे। जहां पे कोई एक तीव्र बालक होगा जो अपने से कमजोर बालक को किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, संस्कृत हो, मैथ हो, इसमें उसको मदद करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीयर ट्यूटोरियल या सहकर्मी शिक्षण। फिर नेक्स्ट है सहायक अधिगम, असिस्टिव लर्निंग। वाइगोत्स्की के द्वारा प्रयोग किया गया एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिसमें एक दूसरे को सहायता करते हुए सीखने में मदद प्रदान किया जाता है। मतलब जहां पे दो लोग रहेंगे और एक दूसरे का, कोई किसी के टॉपिक पे थोड़ी सी मदद कर देगा, कोई किसी को मदद करके, वो जो हम लोग शिक्षण करेंगे या अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसको सहायक अधिगम बोलते हैं। एक समूह में शामिल सभी बालकों को बारी बारी शिक्षक के रूप में शिक्षण करने का मौका मिलता है तथा एक दूसरे को सहायता करते हुए सीखने पर बल दिया जाता है। सहायक अधिगम के अंतर्गत यही आएगा कि समूह में शामिल हो जाएगा। कभी आप समूह से किसी बालक को कह देंगे आप जाके पढ़ाइए, कभी उस बालक को बारी बारी से सभी लोग शिक्षण करेंगे और कोई भी समस्या होगी तो एक दूसरे को उस पर सहायता करेंगे। अब जितने भी वाइगोत्स्की जी के संप्रत्यय थे, महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, उन सबको मैंने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या कर दिया है।
आप लोग इसको वीडियो को 1 से 2 बार, कभी एक बार अच्छे तरीके से, नहीं तो दूसरी बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के जब देख लेंगे तो कहीं आपको इनके शब्दावली में, इनके संप्रत्यय में कहीं कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा। अब इनका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है? यह सिद्धांत जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, यह स्कैफोल्डिंग के आधार पर बालकों को सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत सग्री अभिगम को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत बालकों को पाठ्यक्रम को समाज से निर्माण करके तैयार करने पे बल देता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पीयर ट्यूटोरियल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को सीखने पे बल देता है। तो इसी के साथ वाइगोत्स्की साहब का यह संप्रत्यय खत्म हुआ। आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो तो हमारे सार्थक टीचर एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और उसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वाइगोत्स्की में जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप एकदम सही कर लेंगे। कल मैं वाइगोत्स्की के 25 से 30 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन संभावित बनते हैं, मैं बना करके अपने सार्थक टीचर एकेडमी व्हाट्सएप चैनल है उस पर और यूट्यूब पे भी आपको डाल दूंगा। आप लोग देख करके बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।